Hello friends, welcome back. This is Neeraj and you are watching Mathematics classes for class 9. अभी तक हमने एक्सरसाइज 12.2 के 6 क्वेश्चन कर लिए जो कि हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. अ काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर जिसका डायगोनल है 32 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड विद एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस में आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रही है जिसकी 2 साइड्स 6 सेंटीमीटर है एंड द थर्ड साइड इज़ 8 सेंटीमीटर. तीनों जो हैं वो अलग अलग शेड्स में दिखाई दिए. वी हैव टू फाइंड हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट. हर शेड के लिए कितना पेपर यूज़ हुआ है. Okay, first we take this is square having diagonal 32 सेंटीमीटर. स्क्वायर है जिसका डायगोनल ये वाला डायगोनल 32 सेंटीमीटर है. सो दिस वन ऑल्सो विल बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. दोनों डायगोनल क्या होंगे 32 सेंटीमीटर के. अब ये एक टिल्टेड स्क्वायर है जिसके डायगोनल आपस में राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. एक टिल्टेड स्क्वायर जिसके डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं उसे हम रोम्बस भी बोलते हैं. सो दिस डायग्राम ABCD इज़ अ रोम्बस. सो वी कैन राइट ABCD एक रोम्बस है एंड एरिया ऑफ अ रोम्बस is equal to half into diagonal 1 into diagonal 2. half इसका diagonal 32 है. सेकेंड डायगोनल इज़ ऑल्सो 32. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 32. सो इस पूरे रोम्बस का एरिया कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 32 दैट विल बी इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. 512 में से पार्ट 1 का शेयर कितना है आधा एंड पार्ट 2 का भी आधा. तो 512 का जब आप हाफ करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो area of the part 1 is equal to area of the part 2 is equal to 256 centimeter square. Now we can take the part 3. In part 3 we have two sides 6 centimeter each and third side is 8 centimeter. So we can apply Heron's formula here. So in triangle DEF we will find S इज इक्वल टू 6 + 8 जो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. नाउ एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 10 माइनस A 10 माइनस B इंटू 10 माइनस C होल अंडर रूट. नाउ ये आ गया 4 ये भी 4 and this will be equal to 2. 4 का पेयर बन रहा है 2 का पेयर बन रहा है √5. सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा 8 √5. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √5. 5 का रूट निकालने के लिए 2 2s are 4. यहाँ से 2 0 डाउन देन यहाँ पे लगेगा पॉइंट. अब ये जाएगा 2 से. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आ गई है. वी विल टेक नेक्स्ट 2 zeros. अब 4 से करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे तो वैल्यू हमारे पास 1600 से ज़्यादा हो जाएगी. तो वी विल टेक 443. वैसे ही आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे
इसी तरह से नेक्स्ट ये सॉल्व होगा 6 से, आपके पास नियरली इतनी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद। सो वी कैन राइट इट, क्योंकि ये 6 है 5 से ग्रेटर होगा तो हम लास्ट वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल फाइंड आउट दिस विल बी इक्वल टू 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास फ्लोरल डिज़ाइन है जिसमें 16 टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल की मेज़रमेंट आपको दी है 28, 9 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, सेम है सबकी। तो इन सबको पॉलिश करने की कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पॉलिश करने की कॉस्ट है आपके पास 50 पैसे। सो आपको टोटल टाइल्स के एरिया के लिए पॉलिश करने की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया के लिए एस इज इक्वल टू 28 + 9 + 35 डिवाइडेड बाई 2। आपने निकाल लिया एस। नाउ एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो सॉल्व करके आपके पास इतना आ जाएगा। इसकी पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू दिस मच। अब इसका पेयर बन गया हमारे पास, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, हमारे पास बच गया 2 and 3, 3 2s are 6। तो बाहर कितने हुए, 6 बाहर है, 2 बाहर है, 3 भी बाहर है और अंदर है 3 2s are 6। आपके पास आ गया 36√6। सो जब आप √6 की वैल्यू निकालेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू नियरली 2.45 और मल्टीप्लाई करके एक टाइल का एरिया आपके पास आ गया 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास 16 टाइल्स हैं, देन एरिया ऑफ 16 टाइल्स। सो 16 टाइल्स का आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके 11.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है 50 पैसे, मतलब ₹1/2। सो कॉस्ट ऑफ दिस मच एरिया विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1/2। आपकी वैल्यू आ जाएगी नियरली 705.60 रुपीज़। ओके। इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव अ ट्रेपेजियम with parallel side 10 meter and 25 meter and non parallel sides 13 meter and 14 meter। हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड विच इज़ अ ट्रेपेजियम APCD, ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट नहीं है तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे C पॉइंट से, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। नाउ हाइट कहाँ होगी हमारी, पॉइंट C से, ऐसे होगी हाइट। अब ये 13 है, सो दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 13। ये 10 है, सो ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर। अब ये टोटल 25 था A से लेके D तक, ठीक है। ये मान लिया हमने E पॉइंट, तो AE आ गया हमारा 10 मीटर और DE कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 विच विल बी इक्वल टू 15 मीटर। ओके। सो अभी हमें इसकी हाइट निकालनी है DEC में। आपको डायग्राम देखने से ये समझ आ रहा है कि इसकी 3 डिफरेंट साइड्स हैं।
हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल S इज इक्वल टू 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 15/2 S आ गया हमारा। फिर निकाल लिया हमने इसका एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तीनों को सॉल्व करके हमारे पास ये बन जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एरिया निकालने के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया तो सेम ही आएगा, चाहे 84 हो या फिर ऑल्सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी एरिया है सेम ट्राइंगल का एंड दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेस की वैल्यू पुट करेंगे। बेस हमारे पास है 15, हाफ इंटू 15 इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। सो हाइट विल बी इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 15। ये आ गई आपके पास हाइट। अब हाइट की वैल्यू आप कर देंगे पुट ट्रेपीजियम के एरिया वाले फॉर्मूले में, इसकी सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड है इसकी 10 ट्रेपीजियम की और एक है यहाँ से लेकर यहाँ तक 25। पैरेलल साइड्स यही है ना। देन 10 प्लस 25 और हाइट की जगह वैल्यू हम पुट कर देंगे ये वाली जो हमने सॉल्व करके फाइंड आउट की। ठीक है, इस सारी वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा 35 और इसको जहाँ तक ये कैंसिल आउट हो सकते हैं वहाँ तक। देन दिस आंसर इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, दैट इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली किया क्या, हमारे पास ट्रेपीजियम गिवन था बट उसकी हाइट पता नहीं थी। हमने AB के पैरेलल साइड ड्रॉ की। ठीक है, फिर हमारे पास बन गई एक समचतुर्भुज जिसकी साइड्स, आमने सामने की साइड सब क्या है, इक्वल है, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल बन गई आपके पास ABCE। ठीक है, फिर अगर ये 10 है फिर ये 15 बच गई। फिर आपने इस ट्राइंगल में हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाला और बाई फॉर्मूला आपके पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को इक्वेट किया जिससे आपको मिल गई हाइट की वैल्यू। हाइट की वैल्यू आपने पुट कर दी ट्रेपीजियम वाले फॉर्मूले में और आपका आंसर आ गया। सो आप सिस्टमेटिकली चलेंगे सो यू विल डेफिनेटली रीच टू द आंसर। So this is all about the chapter 12, Heron's formula, application in triangles and quadrilaterals. You can practice more examples and make them easy. Keep practicing, keep learning. मिलते हैं next वीडियो में।